झारखंड की राजधानी रांची में हुए अंश अंशिका केस से अब तक तो आप सब वाकिफ हो गए होंगे। कब गुम हुए, कब मिले, कैसे मिले, अपराधी कौन थे, ये सारी बातें आप सबको अब तक पता चल गई होगी। लेकिन अब आगे इसको लेकर एक बड़ा अपडेट सामने निकल कर आया है। दरअसल अंश और अंशिका अपहरण मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 12 दिनों तक चले जद्दोजहद के बाद बरामद हुए बच्चों के अपहरणकर्ताओं से पूछताछ में मानव तस्करी के एक बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ है। जी हां, आपने सही सुना। पुलिस रिमांड पर मौजूद आरोपी दंपति ने स्वीकार किया है कि वे बंगाल और बिहार के बड़े बच्चा चोर गिरोह के संपर्क में थे। दरअसल धुरवा पुलिस की 5 दिनों की रिमांड पर पूछताछ के दौरान आरोपी सोनी कुमारी और नव खेवार उर्फ सूर्य ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आरोपियों ने बताया है कि उनका नेटवर्क केवल झारखंड तक सीमित नहीं है, बल्कि वे बंगाल के सक्रिय बच्चा चोर गिरोह के लिए काम करते थे। वही आरोपियों ने पुलिस को बताया कि बच्चों को अगवा करने के बाद उन्हें बंगाल या बिहार में ऊंचे दामों पर बेचने की फिराक में थे। आरोपियों द्वारा बताए गए नामों के आधार पर पुलिस की टीमें और भी ज्यादा सक्रिय हो गई है और वो बिहार और बंगाल के कई इलाकों में छापेमारी कर रही है। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी दंपति बेहद शातिर हैं। वे पिछले 5 महीनों से धुरवा स्मार्ट सिटी के पास गुलगुलिया बनकर डेरा जमाए हुए थे। वे दिन भर घूम घूम कर गुब्बारे बेचते थे ताकि किसी की नजर उन पर ना पड़े। गुब्बारे बेचने के बहाने वे ऐसे बच्चों को चिन्हित करते थे जिन्हें आसानी से बहलाया फुसलाया जा सके। 2 जनवरी को उन्होंने इसी तरह शालीमार बाजार से अंश और अंशिका को अगवा कर लिया था। हटिया डीएसपी प्रमोद मिश्रा के अनुसार पूछताछ में मिले सुरागों के आधार पर पुलिस ने कुछ अन्य गायब बच्चों को भी बरामद करने में सफलता मिली है। हालांकि सुरक्षा कारणों से अभी उनकी संख्या और पहचान उजागर नहीं की गई है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि सोमवार तक इस मामले में एक मेगा खुलासा हो सकता है, जिसमें इंटरस्टेट गिरोह के कई बड़े चेहरों की गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है। वहीं हटिया डीएसपी ने कहा कि आरोपियों से पूछताछ जारी है। तस्करी से जुड़े जो भी अन्य तथ्य सामने आ रहे हैं, उस पर टीमें काम कर रही है। हम इस गिरोह की जड़ तक पहुंचेंगे। इसी संदर्भ में बात करें तो 12 वर्षीय कन्हैया कुमार 2 महीने से लापता है। उनके बारे में अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। लेकिन जिस तरह अंश अंशिका के अपहरण के अपराधी ने कबूला है कि वो किस तरह बच्चों को बेचना चाहते थे और स्वीकार किया है कि वे बंगाल और बिहार के बड़े बच्चा चोर गिरोहों के संपर्क में थे, तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हो ना हो कन्हैया कुमार के लापता होने के पीछे इन्हीं का हाथ हो सकता है। और इसी सिलसिले में पुलिस पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है और जगह जगह इसको लेकर छापेमारी भी की जा रही है। और इस मामले में रांची पुलिस की एसआईटी की छापेमारी शनिवार को भी जारी रही। वहीं कन्हैया मामले में रांची पुलिस की एसआईटी ने सिल्ली की टुटकी गांव में 2 गुलगुलिया को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ हो रही है। रांची पुलिस की एसआईटी सिल्ली थाना अंतर्गत टुटकी, रामगढ़, लोहरदगा, गुमला, पलामू के अलावा बिहार के औरंगाबाद, जयपुर, मुंबई, बंगाल और दिल्ली में मानव तस्करों की तलाश कर रही है। गुमशुदा बच्चों की भी पड़ताल जारी है। बता दें, धुरवा से अगवा भाई बहन अंश अंशिका के मामले में नभ खेरवार और सोनी कुमारी को रांची एसआईटी ने 14 जनवरी को रामगढ़ के चितरपुर से गिरफ्तार किया था, जहां शुरुआत के पूछताछ में दोनों ने खुद को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर गैंग से जुड़े होने की बात पुलिस को बताई थी। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की गई थी, लेकिन अब जब उन्होंने कबूल कर लिया है तो झारखंड पुलिस को काफी मदद मिल सकती है। हालांकि अब उन्होंने अन्य बच्चों को भी रांची सहित अन्य जगहों से ले जाने की जानकारी पुलिस को दी थी। इसी आधार पर दोनों को रिमांड पर लेकर पुलिस आगे की भी पूछताछ कर रही है।
इस सिलसिले में कन्हैया कुमार के गायब होने की खबर भी चर्चा का विषय बन गई है। हमारी एयर नाउ की टीम ने एक पहल शुरू की है। हम कन्हैया कुमार के परिवार के साथ खड़े हैं, उनकी आवाज बन रहे हैं और हम उनकी हर गतिविधि पर करीब से नजर रख रहे हैं। और अब ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं बंगाल या बिहार से जुड़ा हुआ मामला है। आपको हमने कल की वीडियो में बताया था कि कन्हैया की तलाश को लेकर ओरमांझी पुलिस ने चुटपालू टोल प्लाजा के पास रांची से बिहार, यूपी, बंगाल सहित अन्य स्थानों पर जाने वाली बसों में पोस्टर चिपकाया गया है। पोस्टर पर कन्हैया कुमार को सूचना देने वाले को उचित इनाम देने की घोषणा भी पुलिस के स्तर से की गई है। कुल मिलाकर रांची के अंश-अंशिका अपहरण मामले ने सिर्फ 2 बच्चों की बरामदगी तक सीमित न रहकर मानव तस्करी के एक खतरनाक और संगठित नेटवर्क की परतें खोल दी है। पुलिस रिमांड के दौरान हुए खुलासों से यह स्पष्ट हो गया है कि यह अपराध स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं था, बल्कि झारखंड, बिहार और बंगाल तक फैले अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़ा हुआ था। आरोपी दंपति का स्वीकार करना और उनकी कार्यशैली इस बात की पुष्टि करती है कि बच्चों को अगवा कर बेचने की साजिश पूरी तैयारी के साथ रची गई थी। इस पूरे घटनाक्रम के बीच 12 वर्षीय कन्हैया कुमार का 2 महीनों से लापता होना चिंता को और गहरा करता है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि इसका संबंध इसी गिरोह से है, लेकिन हालिया खुलासों के बाद इस आशंका को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि रांची पुलिस की एसआईटी पूरी तरह सक्रिय है और झारखंड के कई जिलों के साथ साथ बिहार, बंगाल, दिल्ली और अन्य राज्यों में लगातार छापेमारी कर रही है। आगे अब उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पुलिस की जांच से न सिर्फ कन्हैया कुमार का सुराग मिलेगा, बल्कि मानव तस्करी के तमाम नेटवर्क की जड़ें भी पूरी तरह से उजागर होगी। बाकी जैसे जैसे अपडेट आएंगे हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे एयर नाउ।